नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जोमैटो की आईपीओ में एंट्री लेने के बाद से आईपीओ को लेकर लोगों में इसे जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ गई है। वैसे अगर हम इस साल को आईपीओ का साल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अब तक करीब 40 से ज्यादा नए आईपीओ मार्केट लॉन्च हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इसकी संख्या में इजाफा होने वाला है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में 4 आईपीओ एक साथ लॉन्च हुए, जिसके बाद से तो इसे लेकर आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए और ये क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आईपीओ के पूरे गणित के बारे में। देश में कई प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें कई कंपनियां परिवार या कुछ शेयर होल्डर आपस में मिलकर चलाते हैं। वहीं जब इन कंपनियों को पूंजी की जरूरत होती है तो ये कंपनियां खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराती है और इसका सबसे कारगर तरीका है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करना। प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ लाती है, जिसके जरिए वो बड़ी संख्या में आम लोगों, निवेशकों और अन्य को कंपनी के शेयर अलॉट करती है। आसान भाषा में कहें तो अब उस कंपनी का मालिक सिर्फ उसे चलाने वाला परिवार या शेयर होल्डर नहीं होते, बल्कि वो सब होते हैं जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट होता है। वही आईपीओ में जो शेयर अलॉट किए जाते हैं वो आमतौर पर बीएसई या एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जहां लोग इन शेयरों की आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आईपीओ लाया कैसे जाता है और किसी निवेशक के हितों की सुरक्षा होती है। अगर कोई कंपनी आईपीओ लाने का निर्णय करती है तो उसे मार्केट रेगुलेटर यानी एसईबीआई के नियमों का पालन करना होता है। इन सब नियमों पर खरा उतरने के लिए कंपनी एक मर्चेंट बैंकर नियुक्त करती है। ये बैंकर सेबी में रजिस्टर्ड होता है और वही आईपीओ से जुड़े सारे कंप्लायंस पूरे करके फिर आईपीओ के लिए आवेदन करता है। वहीं जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो सेबी के पास आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज जमा कराती है। सेबी इसका असेसमेंट करती है और अगर सब कुछ सही लगता है तभी कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी मिलती है। सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने शेयरों के लिए बोलियां मंगवाती है। इसमें अलग अलग तरह के निवेशकों जैसे कि रिटेल, इंस्टीट्यूशनल के लिए अलग अलग शेयर रिजर्व रखे जाते हैं। आमतौर पर किसी भी कंपनी का आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आईपीओ में कैसे निवेश किया जा सकता है। आईपीओ में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म से खोल सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमेशा डीमैट अकाउंट एक जानी मानी ब्रोकिंग फर्म से ही खोलना चाहिए। लोगों को शेयर अलॉटमेंट पेपर फॉर्म में नहीं बल्कि डीमैट फॉर्म में होता है। इसीलिए आईपीओ में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर अलॉट होते हैं। आपको बता दें कि आईपीओ में निवेश करने के लिए आप कोई चेक या कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट से एक खाता लिंक होता है। इसी खाते से आपके आईपीओ में सारे लेन देन होते हैं। जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं हो जाते तब तक खाते में उतनी रकम ब्लॉक रहती है। हर आईपीओ के लिए कंपनी शेयर का एक इश्यू प्राइस और लॉट तय करती है। एक रिटेल इन्वेस्टर एक बार में 2 लाख तक का निवेश ही आईपीओ में कर सकता है। अब अगर आपने आईपीओ में निवेश कर दिया है तो शेयर का अलॉटमेंट आईपीओ बंद होने के बाद होता है। आईपीओ बंद होने के बाद सभी बिड्स का असेसमेंट होता है और अगर कोई बिड अवैध होती है तो शेयर अलॉट नहीं होता। अगर किसी आईपीओ को कुल जारी शेयर के मुकाबले कम शेयरों या उतने ही शेयरों की बोली मिलती है तो सभी इन्वेस्टर को उनकी बोली के मुताबिक शेयर अलॉट हो जाते हैं। वहीं जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो शेयरों का अलॉटमेंट प्रो राटा बेस पर होता है। ये आपकी बोली से कम भी हो सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको आईपीओ को समझने में मदद मिली होगी। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।